हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं इंदु शर्मा, सुनो कहानी सीखो ज़िंदगी में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। योग शब्द का नाम आते ही हमारे सामने स्वास्थ्य, ध्यान और शांति जैसी तस्वीर सामने आने लगती है। योग हमारे शरीर को मोड़ता ही नहीं है, हमारे जीवन को जोड़ता भी है। योग शब्द का मतलब ही जोड़ना है, किसी चीज़ में ध्यान लगाना, किसी चीज़ से जुड़ना। और योग का मतलब ही है हमारी सांसों से जुड़ना, हमारे शरीर से जुड़ना। उससे हमारा मन शांत होता है। लेकिन हम योगा दिवस पर हैप्पी योगा इंटरनेशनल डे बोलकर और फिर हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। इसे हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा, क्योंकि आज इतनी भागदौड़ भरी लाइफ है ना कि हर एक के जीवन में टेंशन है, तनाव है, मोबाइल की वजह से स्ट्रेस में हैं, लोगों की बातों की वजह से, कंपटीशन इतना है आजकल, उसकी वजह से हम टेंशन में हो जाते हैं। और योग तो हमारी बहुत पुरानी पद्धति है, हमारे ऋषि मुनि बहुत शुरू से ही करते आ रहे हैं और उन्होंने बहुत उनकी इतनी दीर्घायु रहे हैं और लंबी लंबी उन्होंने ज़िंदगी जी है, स्वस्थ रहे हैं। आज हमें भी थोड़ा योगा को अपने जीवन में शामिल करने की, दिनचर्या में शामिल करने की ज़रूरत है। आज हम सबकी लाइफ में छोटी छोटी बातों में बहुत तनाव हो जाता है कि यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे इतने तनाव में हो जाते हैं। उनसे बातें करो तो कहते हैं मेरा मूड ठीक नहीं है। छोटे छोटे बच्चों का, जब हम छोटे थे तो हमें पता ही नहीं था कि मूड खराब क्या होता है, कैसे होता है। और कभी खराब ये लगता भी कुछ ऐसे तो मम्मी या पापा की डांट पड़ती या एक चांटा लगता और हमारा मूड अपने आप बिल्कुल बढ़िया हो जाता था। लेकिन आइए हम बात करते हैं कि हमारे तनाव का कारण तो हमें सब पता है कि हमारा जीवन में क्यों तनाव रहता है, सबको पता है, सबकी लाइफ में है ऐसा। लेकिन आज हम चर्चा करते हैं कि हम तनाव को दूर कैसे करें। कोई ऐसा उपाय हो जिससे हमारे जीवन का स्ट्रेस कम हो और हम एक स्वस्थ जिंदगी जी सके, क्योंकि तनाव बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है। सबसे पहले तो हम दिन की शुरुआत करें तो कुछ अच्छे से करें। जैसे सबसे पहले हम ईश्वर का शुक्रिया करें कि उन्होंने एक लाइफ का हमारा बहुत सुंदर सा दिन हमें और दिया है, हम अपनों के साथ हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोए और अगले दिन सुबह वो नहीं उठते हैं। उसके लिए हमें शुक्रिया करना चाहिए कि हमें एक जिंदगी का एक खूबसूरत दिन और मिला। कुछ अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें, सुबह सुबह अच्छा म्यूजिक सुने, भजन सुने, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता हो वो सुने। उससे क्या है, हमारा सुबह सुबह ही माइंड पॉजिटिव हो जाता है और पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। हम स्वयं के लिए थोड़ा टाइम अवश्य निकालें। जो भी हमें अच्छा लगता है, बागवानी अच्छा लगता है, सैर करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, वो हम ज़रूर करें। देखो, हम खुद को खुश रखेंगे तो ही हम औरों को खुश रख पाएंगे। हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो ही हम औरों का ध्यान रख पाएंगे। इसलिए खुद को प्राथमिकता दें, खुद को कभी इग्नोर न करें कि कोई नहीं, मैं सबका कर लेता हूँ लेकिन अपने लिए तो भाई समय नहीं है। नहीं नहीं, अपने लिए समय ज़रूर निकालिए। डायरी लिखना एक बहुत अच्छी आदत होती है। हर दिन हम रात को हमारी अच्छी बुरी भावनाएं जो भी हो, हमें एक डायरी पर लिखनी चाहिए। उससे हमारी भावनाएं निकल जाती हैं और हमारा मन शांत हो जाता है और हमारा टेंशन रिलीज हो जाता है। मंत्र जाप और ध्यान से भी हमारा मन बहुत खुश होता है। थोड़ी देर हम मंत्र जाप कर सकते हैं, जो भी मंत्र आपको, आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, थोड़ी देर आप मंत्र जाप करें, क्योंकि उसमें हमारा ध्यान लग जाता है तो हमारा ध्यान और बातों से हट जाता है और हमारा एक मेडिटेशन ही हो जाता है। और प्रभु के नाम से तो वैसे भी हमें शक्ति मिलती है, क्योंकि हमें लगता है हमारे ऊपर कोई है। देखो, हमारे ऊपर जब हमारे बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हमें बड़ा रिलैक्स फील होता है कि कोई नहीं, हमारे बड़े हैं। ऐसे ही हम सबके ऊपर भी एक परमात्मा है, वो एक शक्ति है जो हमको संभालती है। जब हम परेशानी में होते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं, हमें शक्ति मिलती है और हमें उस परेशानी से निकलने के लिए हौसला मिलता है और हम निकल भी जाते हैं। तो हमेशा विश्वास बनाए रखनी है, प्रभु के ऊपर विश्वास बनाए रखें। और सबसे जरूरी चीज है, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढें। देखो, लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां हमें रोज नहीं मिलती हैं।
छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखें। अच्छे से तैयार होकर खुद को आईने में निहारिए और स्माइल कीजिए। बच्चों की छोटी छोटी बच्चों की मुस्कान देख के हम खुश होएं। बच्चे कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे उनका भोलापन होता है, और अपने अंदर का बच्चा हमेशा एक जिंदा रखिए। पक्षियों की आवाज सुन के खुश होइए। कोई बच्चा दौड़ रहा है, खिलखिला रहा है, हंस रहा है, उसमें अपनी खुशी ढूंढिए, उसको जोड़िए। कोई आपके द्वार पे कोई बच्चा आया है, कोई कुछ मांग रहा है, आप देखना, आप उसको एक चॉकलेट दे के देखिए। उसकी जो मुस्कान होगी वो आपको इतनी खुशी देगी कि आप उसे भूल नहीं पाएंगे और आपका मन खुश हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। खुद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर हम नहीं हैं तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी होता रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए स्वयं को प्राथमिकता दें, खुद के लिए समय निकालें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अपना मनपसंद म्यूजिक सुने और अकेले में मस्ती में खूब गुनगुनाएं, नाचें, गाएं, खुलकर जिंदगी को जिएं। जिंदगी को इतना सीरियसली न लें। इतना सीरियस ले लेते हैं हम, कभी कभी हम जीना ही भूल जाते हैं। उस परमात्मा ने हमें भेजा है, हमारे लिए परमात्मा ने भी कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है, हम तो केवल सोचते ही रह जाते हैं। इसलिए जिंदगी को बोझ समझकर मत जिए, उसको खुलकर जिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना नज़रिया सकारात्मक रखिए, खुश रहिए, आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।